नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ खास बातें। तो मैं सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण, जो कि 14 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह 8:34 रात्रि को शुरू होगा और रात के नेक्स्ट यानी कि 15 की सुबह के 2:25 तक रहेगा। संसार की बातें हैं ये, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड, मगर इंडिया में नज़र नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया में नज़र नहीं आएगा। मैं मेलबर्न से आपसे बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ भी नज़र नहीं आएगा और आपके इंडिया में भी नज़र नहीं आएगा। तो वो सूतक काल जो है वो मान्य नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात जो है कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो भी शनिवार को, शनिश्चरी अमावस्या को, और कन्या राशि में, कन्या राशि के मालिक बुध ग्रह हैं, और इसी तरह से नक्षत्र होगा चित्रा। चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में ये सूर्य ग्रहण होगा। अब चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। राशि जो है वो बुध की है, कन्या राशि, यानी इस राशि पे और इस नक्षत्र का जो प्रभाव है उस पे सूर्य ग्रहण का असर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बुध हमारे कम्युनिकेशन के, नर्वस सिस्टम के जो है कारक ग्रह हैं, गले के, और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, एजुकेशन, आपकी बिजनेस संबंधी जितनी भी हैं उसके, उसी तरह से मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के कारक ग्रह हैं, धरती पुत्र हैं, यानी कि पृथ्वी से संबंधित, और बुध ग्रह से संबंधित। अब नेचुरल सिस्टम में जो इस ग्रह का, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा इस ग्रह पे जो है वो शुभ नहीं माना जाएगा, और ये लगभग 40 दिन के अंदर अंदर ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये तो मैंने इसके टाइमिंग्स के बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ कि मंगल ग्रह का जो चित्रा नक्षत्र है, यानी कि ऐसे में संभावना अप्राकृतिक घटनाएं क्या हो सकती हैं। भूकंप की हो सकती है, विमान दुर्घटनाएं हो सकती है, चांसेज हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। लेकिन इसके अलावा और भी जितनी पृथ्वी से संबंधित घटनाएं हैं, यानी कि वो हो सकती हैं। इसके साथ साथ इस ग्रहण का प्रभाव जो है अगर हम देखें तो बीमारियां भी आ सकती हैं, और इसके साथ साथ यानी कि व्यापार जो पृथ्वी से संबंधित जितनी भी हैं, और वहीं पे ऐसी घटनाओं का होना अप्राकृतिक शुभ नहीं होगा, यानी उनका नुकसान संभावित है। इसी तरह से कन्या राशि, जैसे मैंने बताया बुध की राशि है, तो ऐसी बीमारियां और इन दोनों ग्रहों से संबंधित ज़्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा संसार में इस ग्रह का जो प्रभाव होगा उस समय जब ये शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार, वहाँ पे टॉरस लगन होगा, कन्या राशि होगी चित्रा नक्षत्र में, तो वो ग्रहण वहाँ से शुरू होगा। लेकिन इंडिया में इसका कोई दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं देखने को है, मगर ग्रहण तो ग्रहण है और उसका दोष जरूर आता है 40 दिन के अंदर। इसी तरह से आपकी जो राशियां हैं
उन पर भी इसका प्रभाव आएगा। खास करके किसको संभल के चलने की ज़रूरत है? कन्या राशि है जैसे, उसको संभल के चलने की ज़रूरत है। दूसरा, अब कन्या राशि जैसे वहाँ पे है तो उसको प्रभाव में आएगी। इसके साथ साथ मेष राशि है, उस पर भी दुष्प्रभाव ज़्यादा आने की संभावना है। इसी तरह से जो कुंभ राशि है उस पर भी प्रभाव बुरा आने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे अष्टम पे ग्रहण लगेगा। इसी तरह से तुला राशि है, उस पर भी बुरा प्रभाव आने की संभावना है, चाहे वो राशियाँ किसी जातक की हैं या किसी देश की हैं। और साथ में बारूद, युद्ध, ये चीज़ें थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ जहाँ साढ़ सती और ढैया से आप गुजर रहे हैं, वहाँ भी प्रभाव थोड़ा सा इसका ज़्यादा होगा। बाकी राशियाँ हैं, कोई फायदे वाली बात ग्रहण नहीं दे के जाते, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव उन पे नहीं होगा। जो मैंने राशियाँ बताई उन पे ज़्यादा बुरा प्रभाव होगा। तो यहाँ आपको संभल के चलना है। और रेमेडीज यही हैं कि जब बुरा वक्त आए ऐसा ग्रहण का, तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और जो भी हो शिव की उपासना या देवी देवताओं की उपासना तो आप ऐसे करें, तो उसका ग्रहण का जो प्रभाव है वो नेचुरली कम होता है, ख़त्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और इस ग्रहण से अपना बचाव रखें। खास करके गर्भवती महिलाएं, ये ग्रहण दूसरे देशों में जहाँ इंडियन है, नॉर्थ अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, तो ऐसे दूसरे देश अर्जेंटीना है, वहाँ पे इसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ ग्रहण नज़र आएगा तो वो सूतक काल भी माना जाएगा 12 घंटे पहले। वहाँ पे कोई इंडियन है तो वो सुन रहे हैं, तो ये, और उसी तरह से आपको अपना बचाव भी करना है, यानी देखने से बचना है। पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं तो ध्यान से, और ग्रहण को ना ही देखें तो अच्छा होगा। तो ये बात थी सूर्य ग्रहण के बारे में, और इसका विशेष ध्यान रखें। और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सकता है अगर हम सारा संसार यूनाइट होकर पूजा पाठ की तरफ ध्यान करें, तो ज़रूर प्रभु कृपा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।